नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लासेस में। दोस्तों आज की इस क्लास में सेमेस्टर 2 इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर पेपर फॉर इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर करने वाले जो आपके एग्जाम भी से इम्पॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन पेपर है WTO क्या है, इसका वर्णन करें। ये आपका जो यूनिट 4 में है इन्वायरमेंटल पॉलिसी, उन्हीं में से एक WTO के बारे में आपको पढ़ना, जो ये भी एक सिलेक्टेड प्रश्न है जो आपके एग्जाम की से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं बिल्कुल सरल शब्दों में। तो आपका प्रश्न है WTO क्या है, इसका वर्णन करें। ये प्रश्न आपका संक्षिप्त टाइप में आ सकता है 4 नंबर लिखने के लिए। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। और आपका जो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसके समझौते, ये समझौते आप लोग को नहीं पढ़ना, आप लोग के सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपको WTO के बारे में जानना है। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। तो 30 अक्टूबर 1947 को जेनेवा में 23 देशों द्वारा सीमा शुल्क से संबंधित एक समान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यानी कि एक डेट है, जो डेट निर्धारित की जाती है 30 अक्टूबर 1947 को। आपका स्थान जो निश्चित की जाती है जेनेवा, जिसमें 23 देशों के द्वारा सीमा शुल्क से संबंधित एक समान समझौते पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, जिस पर शुल्क एवं व्यापार पर समान समझौते गेट के नाम से जाना जाता है। तो गेट के नाम से जाने वाला जिसका एक समान समझौता 30 अक्टूबर 1947 को हुआ था जेनेवा में, जिसमें 23 देशों ने भाग लिया था। किससे संबंधित था? सीमा शुल्क से संबंधित, जिसे गेट के नाम से जाना जाता है। गेट का समझौता यानी कि GATT समझौता 1 जनवरी 1948 को लागू हुआ। यानी कि पहली बैठक जो है 30 अक्टूबर 1947 के हुआ और इसका समझौता करके 1 जनवरी 1948 को लागू हुआ, जो 12 दिसंबर 1994 पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। और यह 1994 में समाप्त हो जाता है। काफ़ी लंबे समय तक ये चलता रहता है और 12 दिसंबर 1994 ईस्वी को इसको समाप्त कर दिया जाता है। अब इसी के स्थान पर WTO की स्थापना की जाती है। तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं। इसके बाद 1 जनवरी 1995 ईस्वी को WTO का स्थापना की गई। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि WTO की स्थापना कब की गई? तो 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। और गेट की स्थापना, गेट की जो समझौता में जो लागू की गई 1 जनवरी 1948 को। और इसके लिए गेट के लिए जो पहली बैठक जो इसमें 23 देश सम्मिलित हुए थे 30 अक्टूबर 1947 को। ये टर्म आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं अब WTO है क्या। तो WTO की स्थापना कब की गई? तो 1 जनवरी 1995 को। आपका एग्जाम के विषय ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से बन सकता है। यह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, व्यापार में परिणात्मक प्रतिबंधों तथा व्यापार से संबंधित विभिन्न शक्तिशाली संगठन के रूप में स्थापित किया गया। इस WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी की हुई। इसका जो मुख्य लक्ष्य था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, व्यापार में परिणात्मक प्रबंध तथा व्यापार से संबंधित जो भी विभिन्न शक्तिशाली संगठन के रूप में स्थापित किया गया WTO। तो चलिए समझते हैं WTO की कैसे कैसे स्थापना हुई। तो गेट के 8वें चक्र की वार्ता, जिसे उग्रवे चक्र के नाम से जाना जाता है। गेट के जो 8वां जो चक्र की वार्ता चल रही थी, जिसे उग्रवे चक्र के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत 15 अप्रैल 1994 ईस्वी को मोरक्को के मराकश नगर से गेट में जो 124 सदस्य देशों में हस्ताक्षर कर 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना की। यानी कि गेट के 8वें चक्र की वार्ता चल रही थी उसी टाइम जो है 15 अप्रैल 1994 ईस्वी को मोरक्को के स्थान मराकश नगर से गेट के 124 सदस्य देशों में हस्ताक्षर कर 1 जनवरी 1995 ईस्वी को WTO की स्थापना की। इसका मुख्यालय जेनेवा में ही स्थित है। जैसा कि गेट की जो मुख्यालय जो स्थित है जेनेवा में, तो वैसा ही WTO स्थापना 1 जनवरी 1995 से की गई और इसका जो हेड क्वार्टर जेनेवा में ही स्थित है। तो आगे समझते हैं। तथा वर्तमान में इसके सदस्य अभी जो अगर आपसे पूछा जा सकता है WTO के कितने सदस्य हैं, यहाँ भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो 147 सदस्य है। तो WTO के स्थापना सदस्य देशों की सदस्यता द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के आधार पर की गई यह अस्थायी संगठन है। WTO एक अस्थायी संगठन है या अस्थायी, तो WTO एक या अस्थायी संगठन है। यहाँ भी आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। तो WTO का स्थापना संगठन का उद्देश्य क्या था? चलिए इस पॉइंट को बारीकी से समझने वाले हैं। तो WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, इन सारी चीज़ों को बढ़ावा देना था। तो चलिए देखते हैं WTO के उद्देश्य क्या थे। तो पहला पॉइंट है आपका
वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन और व्यापार को बढ़ावा देना, ये सिंपल सा है। वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन और व्यापार को बढ़ावा देना यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो ये जितने भी होगा सब व्यापार से रिलेटेड होगा, तो आप इसको बहुत आसानी से ये सब पॉइंट को याद कर सकते हैं। वस्तु एवं सेवा के उत्पादन और व्यापार को बढ़ावा देना। दूसरा पॉइंट आपका कि प्रभावपूर्ण मांग एवं रोजगार में व्यापक वृद्धि करना। तीसरा पॉइंट आपका है विश्व के संसाधनों का अनुकूलम प्रयोग। चौथा पॉइंट आपका सतत विकास करना। पांचवा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीवन स्तर में सुधार लाना। छठा आपका पॉइंट है पर्यावरण को संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करना। ये WTO का लक्ष्य रखा गया था। तो अब समझते हैं इस संगठन के कार्य क्या क्या होते हैं। तो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के कार्य क्या क्या होते हैं, इन चीज़ों को समझने वाले हैं। तो पहला पॉइंट इसका है काम कि व्यापार एवं प्रशुल्क से संबंधित किसी भी मसले पर सदस्य देशों के बीच विचार विमर्श हेतु एक मंच के रूप में कार्य करना, यानी कि इस WTO के जितने सदस्य देश होते हैं उनके बीच विचार विमर्श करके एक मंच के रूप में काम करना। दूसरा है कि विश्व व्यापार समझौता एवं बहुपक्षीय तथा बहुवचनीय समझौते की क्रियान्वयन, प्रशासन, परिचालन हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये आपका दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट आपका था कि व्यापार नीति समीक्षा प्रक्रिया से संबंधित नियमों और प्रावधानों को लागू करना, यानी कि WTO का जो काम है कि व्यापार नीति का समीक्षा करना, जो भी व्यापार से रिलेटेड जो भी नीतियां हैं उसका समीक्षा करना और इससे संबंधित जो भी नियम कानून प्रावधान होते हैं इसे लागू करना एक WTO का वर्क है। चौथा काम आपका विवादों के निपटारे से संबंधित नियमों एवं प्रक्रियाओं को प्रसारित करना। WTO का जो भी कोई विवाद होता है तो इसका निपटारा WTO के सदस्य करते हैं। पांचवा आपका पॉइंट है विश्व आर्थिक नीति के निर्माण से अधिक सामंजस्य स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक के साथ सहयोग करना। छठा आपका जो पॉइंट है विश्व संसाधनों का अनुकूलम उपयोग करना। तो चलिए समझौते भी पढ़ लेते हैं। अगर आप समझौते लिख देते तो आपको अच्छा नंबर मिल सकता है। विश्व व्यापार संगठन की क्या क्या समझौते हैं, तो आपको कुछ पॉइंट है। वस्तु एवं सेवा के उत्पादन और व्यापार को बढ़ावा देना, इस समझौता किया गया। दूसरा आपका प्रभावपूर्ण मांग तथा रोजगार में व्यापक वृद्धि करना। तीसरा आपका विश्व के संसाधनों का अनुकूलम प्रयोग। चौथा आपका सतत विकास करना। सेम पॉइंट है जीवन स्तर में सुधार करना। सेवन आपका है पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करना। तो ये सभी जो है इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हमने जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे आपका एनवायरमेंटल पॉलिसी से, यानी कि आपका नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी, नेशनल ये कह सकते हैं WTO के बारे में को करवा दे, तो हमने लगभग सारे प्रश्नों को करवा दिया। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है एनवायरमेंटल इश्यू को लेकर, जितने भी एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, मृदा प्रदूषण, ये सब के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मैंने सिलेबस को कवर करवा दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका एग्जाम में सिलेबस से बाहर जितने भी करो उससे बाहर जाने की संभावना बहुत कम है। तो आप सारे वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।